आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑलरेडी डिजिटाइज किया गया एरिया की सेव फाइल को फ्री में डाउनलोड करना, जैसे कि रोड की सेव फाइल, रेलवे लाइन की सेव फाइल, रिवर की सेव फाइल, कैनाल की सेव फाइल, पॉलीगॉन फीचर उसकी सेव फाइल, पॉइंट फीचर उसकी सेव फाइल को हम QGIS सॉफ्टवेयर के अंदर फ्री में डाउनलोड करने वाले हैं और इसके बहुत से बेनिफिट्स भी हैं। बेनिफिट्स मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। सबसे पहले देखो, यहाँ पर मैंने मेरे स्टडी एरिया का जो है सेव फाइल ऑलरेडी जो है डाउनलोड किया हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम वैसे मैनुअली अपने एरिया को डिजिटाइज करें, रोड को और पॉइंट फीचर को, पॉलीगॉन फीचर को, तो हमें काफ़ी सारा टाइम लगता है। तो आप जो है इसको ऑलरेडी जो एरिया डिजिटाइज है, आप किसी भी कंट्री का, किसी भी एरिया का जो है डिजिटाइज एरिया ऑलरेडी जो किया हुआ है उसको डाउनलोड कर सकते हो फ्री में अपने स्टडी एरिया के अकॉर्डिंग भी, और उसमें आप जो है अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। जैसे आपको पॉइंट लाइन पॉलीगॉन फीचर है उसको एडिट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। इसके बेनिफिट क्या है आइए देखते हैं। फ्री डेटा मिलता है आपको इसमें, एक आप कोई भी कंट्री का डाटा डाउनलोड कर सकते हो, और साथ में आपका टाइम भी सेव होता है, आपका टाइम भी जो है वो बचता है। और डिफरेंट लेयर्स आपको मिल जाती है, जैसे कि रोड नेटवर्क हो गया, आपका बिल्डिंग स्ट्रक्चर हो गया, वाटर बॉडीज हो गया, लैंड यूज हो गया, रेलवे हो गया। अब इसमें आप देखोगे तो इसमें जो है लैंड यूज की भी सेव फाइल मिलेगी, रेलवे की सेव फाइल मिलेगी, नेट रोड नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा, वाटर बॉडीज है वो भी सेव फाइल मिलेगी, कहाँ पर टेम्पल है, कहाँ पर स्कूल है, कहाँ पर हॉस्पिटल है, सब पॉइंट के थ्रू आपको मिलेगा। तो और दूसरा आपको इसमें प्रोजेक्ट वर्क में यूज़फुल है ये, अगर आप कोई प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हो, रोड नेटवर्क जो है एनालिसिस कर रहे हो, तो भी इसमें आपका बेनिफिट है। इसके साथ-साथ आप मैप बनाने में इसका यूज़ कर सकते हो। अब ये कैसे करना है आपको, चलिए सीखते हैं। और साथ में ना आप इसमें जो है आपको जो है एट्रीब्यूट भी देखने को मिल जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग एट्रीब्यूट को भी चेंज कर सकते हो, मतलब आपका बहुत समय बचने वाला है। ऑलरेडी जो डिजिटाइज किया एरिया है उसको सेव फाइल को डाउनलोड करते हो। तो कैसे करना है, कोई भी ब्राउज़र आपको सबसे पहले ओपन कर लेना है और उसके बाद आपको सिंपल सर्च करना है OSM। बस सिंपल आपको OSM सर्च करना है। तो मैं यहाँ पर एक बार इसको कर लेता हूँ। सिंपल आपको OSM या फिर ओपन स्ट्रीट मैप आपको सर्च करना है, और ये जो फर्स्ट वाला लिंक आपको मिलेगा इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। आप अपनी लोकेशन सर्च कर भी सकते हो, मतलब एंटर करके आप अपनी लोकेशन पर भी जा सकते हो, और डायरेक्ट भी आप कर सकते हो अगर आपको आपकी लोकेशन फाइंड है, पता है आपको कहाँ पर आपकी लोकेशन है मैप के अंदर। अब उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो लेयर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करो तो यहाँ पर आपको अलग-अलग मिल जाएगा ऑप्शन, जैसे स्टैंडर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, साइकिल मैप का मिल जाएगा, ट्रांसपोर्ट मैप चाहिए तो ट्रांसपोर्ट मैप, जिसमें कि आपको ओनली जो है रोड नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा, और इसमें अगर आपको ट्रेस ट्रैक चाहिए तो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ भी कर सकते हो, आपको जिसका भी चाहिए। जैसे कि मुझे यहाँ पर पूरा चाहिए जिसमें कि रोड नेटवर्क भी हो, पॉलीगॉन फीचर भी हो, रेलवे लाइन्स भी हो, ठीक है? तो इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, आप अपने अकॉर्डिंग मैप को एडजस्ट कर लेना, जितना भी आपको एरिया चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है सिंपल। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा एक्सपोर्ट का। अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो, कितना आपको जो है आपकी जो स्टडी एरिया है, रीजन ऑफ इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है चाहिए। जैसे कि मुझे सिर्फ इतना एरिया चाहिए फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, मुझे बस इतना एरिया चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन है वो डाउनलोड हो गया, मतलब ये हमारा जो इतना कैनवास मैप था वो हमारा भी जो है यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, QGIS सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे। मैं एक बार जो है यहाँ से इसको कर देता हूँ रिमूव। ठीक है, एक बार इसको कर देते हैं रिमूव। अब आपको सबसे पहले ऑप्शन यूज़ करना है, प्लगइन वाले ऑप्शन पर जाना है, और यहाँ पर आपको सबसे पहले एक जो टूल मिलेगा उसको प्लगइन कर लेना है, जिसका नाम है OSM। ठीक है, यहाँ पर ये क्विक ऑसम आपको मिलेगा, ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो यहाँ पे मेरे सामने री इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको ये इंस्टॉल कर लेना है। ये प्लगइन आपको इंस्टॉल करने के बाद आपको जाना है वेक्टर वाले ऑप्शन पर। उसके बाद क्विक OSM यानी कि क्विक ऑसम स्टैंडर्ड मैप आपको मिलेगा, इसको ओपन करना है, क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर OSM फाइल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको ब्राउज़र वाले क्लिक करना है, और जो आपने डाउनलोड किया था, जो अभी मैप ओपन स्ट्रीट मैप वेबसाइट से, उसको यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो मैं इसको कर लेता हूँ ऐड, ओपन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखो पॉइंट लाइन, मल्टी लाइन्स, मल्टी पॉली, ये सब आपको ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद हम ओपन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर ये लेयर्स
के अंदर हमारी जो सेव फाइल है वो आ चुकी है। हम यहाँ से इसको कर देंगे क्लोज। अब जैसे हम इसको क्लोज करेंगे ये हमारी आ चुकी है पूरी की पूरी अब एरिया की फाइल। अब आप जो इसमें अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो, इसकी एट्रीब्यूट भी चेक कर सकते हो। सो जैसे कि मुझे यहाँ पर देखना है, ये पॉलीगॉन फीचर हमारा आ चुका है और ये हमारा आ चुका है रोड फीचर। ये हमारा आ चुका है स्ट्रीट और मतलब रोड नेटवर्क पूरा आ चुका है और ये हमारा पॉइंट फीचर आ चुका है। तो हम इसको चेक करेंगे एक बार हम बेस मैप भी यूज कर लेंगे। सो यहाँ पर क्लिक करेंगे, गूगल गूगल हाइब्रिड पर चलेंगे और यहाँ से हम बेस मैप को भी कर लेंगे। अब जैसे मुझे फाइंड करना है कि ये क्या एरिया है, मतलब ये क्या है पॉलीगॉन के अंदर, किस जो फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी एट्रीब्यूट क्या है। तो हम यहाँ से सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट वाला और हम इसको कर लेंगे सिलेक्ट। अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसके एट्रीब्यूट को ओपन कर लेंगे हम और यहाँ पर हम देख लेंगे कि ये किस प्रकार का फीचर है। तो यहाँ पर ये सिलेक्ट है जिसमें आप देख सकते हो 50 नंबर और इसको हम स्क्रॉल करेंगे तो आप देखोगे जैसे कि ये है, यहाँ पर वेबसाइट भी देखी है और ये है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी है आपको देखने को मिलेगा, इसकी वेबसाइट भी मिल जाएगी आपको एट्रीब्यूट के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से एट्रीब्यूट भी चेक कर सकते हो। जैसे कि मुझे चेक करना है कि ये कौन सा फीचर है तो हम सेलेक्ट करेंगे, एट्रीब्यूट को ओपन कर लेंगे और अब हम देख रहे हैं यहाँ पर फ़ोन नंबर आईडी है वो सिलेक्ट हो चुकी है और इसको हम देखेंगे तो ये है वाटर बॉडी। अब ये वाटर बॉडी है, इसको भी हम अगर आइडेंटिफाई करें तो हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, जिसके लिए हम इसको हाइड करेंगे। तो आप देख सकते हो बेस मैप के अंदर ये वाटर बॉडी शो हो रही है। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको मतलब एरिया डिजिटाइज किया हुआ मिलेगा। काफ़ी एरिया जो है पॉलीगॉन एरिया इतना आपको नहीं मिलेगा, बट आपको जो लाइन फीचर है जिसमें कि आपका रोड है, स्ट्रीट है, रेलवे लाइन है और रिवर्स है, कैनाल है, वो आपको सारा का सारा डिजिटाइज किया हुआ मिलेगा। तो इसमें काफ़ी सारा आपका टाइम है वो सेव हो जाता है, बच जाता है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग अभी चेंज भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, वो भी हम सीखेंगे। तो ये तो हो गया आपका जो पॉलीगॉन फीचर है उसकी एट्रीब्यूट। जैसे कि आपको रोड की जो स्ट्रीट है उसकी एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट चेक करनी है तो हम सिंपल क्लिक करेंगे एट्रीब्यूट पर। आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको जो आपकी जो लाइन फीचर है रोड, उसमें भी आपको एट्रीब्यूट देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको देखो हाईवे मिल जाएगा, नेशनल हाईवे कितना, कौन सा नेशनल हाईवे है। यहाँ पर एट्रीब्यूट के अंदर स्टेट हाईवे, कौन से नंबर का स्टेट हाईवे कहाँ तक है। ठीक है, ये भी आपको इसमें मिल जाता है। इसके बाद आप पॉइंट फीचर में भी देख सकते हो, पॉइंट फीचर में भी आपको ये सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है एट्रीब्यूट के अंदर। अब हमें इसको एडिट करना है अपने अकॉर्डिंग कि आपको जो स्टडी एरिया पर थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है तो उसको अगर आप एडिट करना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि यहाँ तक मुझे स्ट्रीट है वो चाहिए, ये जो स्ट्रीट है ये स्ट्रीट मुझे तो केवल यहाँ तक चाहिए, उसके बाद जो है मुझे नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रीट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम जो है यहाँ पर टॉगल एडिटिंग को ऑन करेंगे और यहाँ से हम जो है स्प्लिट फीचर का ऑप्शन मिलेगा, इसको हम स्प्लिट फीचर को ऑन करके और यहाँ से हम इसको स्प्लिट कर देंगे। अब हम स्प्लिट करने के बाद देखो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बचा है सिलेक्टेड वाला ऑप्शन, उसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट वन फीचर पर क्लिक करेंगे, ये डिलीट हो चुका है। अब हम इसको कर देंगे यहाँ से सेव। तो ये हमारी जो है सेव हो चुकी है। तो अब इसको आप अगर सेव आगे भी यूज करना चाहते हो, जैसे कि आपको ये रोड है वो इस साइड ले जाना है, या मतलब आपकी स्टडी एरिया के अंदर ये पहले रोड नहीं था और अभी ये रोड बन चुका है, तो आप इसको जो है इस साइड भी ले जा सकते हो। जैसे कि आपको फिर से टॉगल एडिटिंग को ऑन करना है और यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है आपको ऐड लाइन फीचर का। इस पर आप क्लिक करके यहाँ से जो इसको ऐड भी कर सकते हो फिर से। ठीक है, इस प्रकार से जो आप इसको वैल्यू देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, ओके कर देंगे तो ये हमारा ऐड हो चुका है। इस प्रकार से जो आप लाइन और पॉइंट और पॉलीगॉन जो फीचर है, जो सेव फाइल है, इन तीनों को आप अपने अकॉर्डिंग जो है चेंज भी कर सकते हो। तो ये चेंज करने के बाद आप इसको जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने फोल्डर के अंदर, अपने स्टडी एरिया का जो है फोल्डर, उसमें भी आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि मुझे जो है रोड करनी है तो आपको रोड को सिलेक्ट करना है, उसके बाद एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर जाना है, सेव एज फीचर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर हम इस सेव फाइल को रखेंगे। फाइल नेम के अंदर आप अपना फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मुझे यहाँ पर चाहिए रोड, रोड की फाइल है तो मैं यहाँ पर रोड के नाम से कर लूँगा इसको और यहाँ से आप CRS कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम इसको अपने जोन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ताकि बाद में आपको जो है रिप्रोजेक्शन ना करना पड़े। तो हम यहाँ से 43 जोन को कर लेंगे, 43 नॉर्थ जोन है और यहाँ से हम कर देंगे इसको। यहाँ से ज्योमेट्री टाइप के अंदर अभी ये जो है हमारा
लाइन फीचर है, तो हम यहाँ से लाइन स्ट्रिंग को करेंगे सिलेक्ट, ओके कर देंगे। अब हमारा ये लाइन फीचर आ चुका है। ठीक है, तो ये रोड के नाम से हमारा लाइन फीचर आ चुका है। इसको हम कर देंगे। अब आप देख सकते हो, तो इस प्रकार से जो आप अपने स्टडी एरिया की जो सेव फाइल है जो कि ऑलरेडी डिजिटाइज्ड है ऑसम स्टैंडर्ड मैप पर, वहां से आप अपने स्टडी एरिया के अकॉर्डिंग, अपने रीजन ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सेव फाइल्स को, लाइन, पॉइंट, पॉलीगॉन, तीनों फीचर्स की सेव फाइल को आप जो है डाउनलोड फ्री में कर सकते हो। इसमें टाइम आपका बच जाता है, क्योंकि इसमें आप देखोगे तो रोड, अगर आप देखोगे रोड नेटवर्क कितना डिफिकल्ट है यहाँ पर, तो इसमें आपका टाइम बच जाता है। पॉलीगॉन क्रिएट करना होता है आपको, थोड़े बहुत पॉलीगॉन मिलते हैं इसमें, तो पॉलीगॉन आपको खुद से क्रिएट करना होता है। और पॉइंट फीचर में भी आपका काफी टाइम बच जाता है। पॉइंट फीचर जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, इतने नहीं होते हैं, तो पॉइंट फीचर में आपका वैसे भी टाइम सेव हो जाता है, बच जाता है। बट आपका सबसे ज्यादा टाइम लगता है रोड नेटवर्क में, यानी कि रोड को डिजिटाइज करने में, यानी लाइन जितने भी जो आपके लीनियर फीचर है, जैसे रोड सबसे ज्यादा होते हैं तो रोड में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, स्ट्रेट जो होती है उनमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है, तो ये ऑलरेडी आपको मिल जाता है। आप अपने एरिया का भी कर सकते हो, किसी भी कंट्री का कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो है आप अपने स्टडी एरिया का ऑलरेडी जो डिजिटाइज मैप है उसकी सेव फाइल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। आपको इस प्रकार के ही यहाँ पर जीआईएस और रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड फ्री कंटेंट है वो मिलते हैं।